उनके सभी कंड्यूसिव हालात, नॉर्मलसी वो, और आपकी एक आवाज से कट जाता है सारा, क्योंकि आप बाहर हो। तो जब तक ये कश्मीरी भट्ट वापस नहीं जाता, वहां रह नहीं पाता ठीक से। जैसे आप यहां दिल्ली में रह रहे हैं, सर ऊंचा करके अपने को दिल्ली का भी कहते हैं, आपको हिंदुस्तानी कहते हैं। जब तक उन शर्तों पे आप वापस नहीं जाते तो नॉर्मल सी नहीं है, क्योंकि इक्का जो है ना, तुरुप का, वो आपके हाथ में है। और वो तुरुप का इक्का, उसकी तरफ कॉन्शियसनेस थी पनन कश्मीर। पनन कश्मीर ने सबसे पहले जियो पॉलिटिकल टर्म्स में सोचा। ये बहुत अचंबा, इम्पॉसिबल तब भी लगता रहा, आज भी कुछ लोग हैं, लगने दीजिए। अब याद करिए, हम अपने भाषणों में इजराइल को बहुत कोट करते हैं, यहूदियों को बहुत कोट करते हैं। 1800 साल लगभग वो लड़ाई लड़े, लेकिन इसमें इसके एनालिसिस में जाइए। 1800 साल तक कितनी पीढ़ियां आई होंगी, कितने लीडर हुए होंगे, कितनी फ्रस्ट्रेशन आई होगी, कितने डिप्रेशन, डिमोटिवेशन रही होगी। अंदर की जो बात है, जो उनका पर्पस था, वो पर्पस को जिंदा बनाए रखे। और इस पर्पस को चलते चलते आप कई कई प्रोफेशंस में जाइए, कोई बात नहीं। बात दूसरी है कि आज हम यहाँ युवाओं के मंच पर हैं, और आज की पीढ़ी का युवा जो है, उसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि वो प्रोफेशन को एम बनाकर चलता है। प्रोफेशन अलग है, एम अलग है, पर्पस ऑफ लाइफ अलग है। 90 ने हमको एक पर्पस दिया। व्हाट्स योर एम इन लाइफ एज ए रेफ्यूजी इन एक्साइल? आप अपनी भूमि में नहीं है, आपका कोई पर्पस होना चाहिए जिंदा रहने का, एम होना चाहिए। क्या है? पैकेजेस में बात करिए, आप भट्ट हैं, हमारे बच्चों को करोड़ों में जाने दीजिए, पैकेजेस में अरबों में जाने दीजिए। इनका हक है, इनकी मेहनत है, इनका प्रोफेशन है, इनका एम नहीं है। एम नहीं है सीईओ बनना, वो प्रोफेशन है, इनको बनना है, वो काबिलियत है, योग्यता है, पात्रता है। वो नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? लेकिन अब बन के आपने क्या करना है? खाली आप फेम के सहारे नहीं जीते, धन के सहारे नहीं जीते। आपने सेलिब्रिटीज को देखा है, फिल्म वर्ल्ड की बहुत अपार ख्याति है, फेम है, पैसा है, आप अकेले हैं, सुसाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनका कोई नहीं होता है। अगर आपके पास एम है तो आप दुनिया की सबसे बहादुर कौम हैं। एम के बिना कुछ नहीं है। एम के पास आपके क्या है? आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बच्चे हैं, खाते पीते बच्चे हैं, सेटल हैं, सब कुछ, आप नौकरी में हैं, और नौकरी को आप एम बना के चलते हैं, या रिटायर हुए तो उसके बाद घर में अकेले पड़े हैं। तो इसलिए उस अकेलेपन का जवाब भी आपका एम होना चाहिए। और अगर आपके पास वो है, नो मैटर कि आपकी मंजिल कितनी दूर है, कितनी मुश्किल है, आपकी परसुएसिवनेस कितनी है, वो मैटर करता है। आपके साथ लोग चलें, अच्छी बात है, चलना चाहिए, सबको साथ लेके नहीं चलते हैं तब भी आपको चलना है। एकला चलो रे भी करना है। कभी भी ऐसे मोड़ भी आते हैं, अब थक भी जाते हैं, जैसे यहाँ कहा गया, रुक भी जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, लेकिन कुछ आपके पास ऐसी एनर्जी है समाज में जिनको देखकर आप एकदम पुनर्जीवित होते हैं। इस हॉल में बैठे, सभा में ऐसे लोग बैठे जो शक्तियों का पुंज है, अपार शक्ति उनके पास है, उनकी कलाओं में है, उनके अपने अपने फील्ड में है। यहाँ हमने कलाओं से यहाँ तक अभी यात्रा की, छोटी सी यात्रा की। मिथिलेश वांचू के वायलिन वादन से लेकर के, उनके तबला वादन से लेकर के, पंडित भजन सोपोरी यहाँ बैठे, पंडित कृष्ण लंगू यहाँ बैठे। आप में से कितने लोग सामाजिक कार्यकर्ता गड्डू साहब का सम्मान करना तो अपना सम्मान करना है। बच्चों ने मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं बच्चों को कि उन्होंने यूथ फॉर पन कश्मीर, यूथ अपने एल्डर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, उसे सम्मानित करता है। बहुत बड़ी बात है कि ऐसा यूथ नहीं है। कबीर ने कहा है, उसके बेटे का नाम कमाल था, वो उसकी लाइन पे नहीं चला, तो कबीरदास जी ने कहा, बूढ़ा वंश कबीर का
बूढ़ा होता डूबना। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल। ये कमाल पैदा हो गया है, मैं खत्म ही हो गया। लेकिन आपने देखा कि हमारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ जिन्होंने कमाल कर दिखाया। कमाल नहीं, कमाल करते हैं। इनहेरिटेंस, चमनलाल गट्टू इनहेरिटेंस, सुनील शक्कर इनहेरिटेंस, अशोक खंडो इनहेरिटेंस। यहां ये इनहेरिटेंस बैठी है। और आप, इनहेरिटेंस का मतलब है कि आप उस कंटिन्यूटी का हिस्सा बनते हैं। वो कंटिन्यूटी आपको एज बना देती है, एक आपको बड़ी उम्र को पास करते हैं। आज जो भी यहां बैठे हैं वो 5-5 हजार साल के हैं। आपकी एज 40, 50, 60, 65 नहीं है। जब आप उस कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं तो कॉन्शियसनेस कहां से आती है और चेतना कहां से आती है, आप उतने बड़े हो जाते हो। इसलिए हम एक कॉन्शियसनेस को फैला रहे हैं। आप अपने को बाहर कर रहे हैं, आप अपनी इंफीरियरिटी से लड़ रहे हैं, आप इनसिक्योरिटी से लड़ रहे हैं। आप इनसिक्योर नहीं है। एंटी नेशनल माहौल में आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, कोई बात नहीं है। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम आता है सूरमा अकेला। इसलिए यूथ है वो उठता है, चुनौतियां उसके सामने हैं। अरे यूथ हो तो चुनौती से नहीं डरता है यूथ। और